Hello everyone, welcome to Epic Bong Kitchen. Today I am going to share with you winter special Bengali veg thali like steamed rice, aloo bharta or potato bharta, मसूर दाल भरता और रेड lentil भरता, बैंगन भरता और रोस्टेड एगप्लांट भरता, धने पाता बाटा और कोरिएंडर चटनी, पोस्तो बाटा और पॉपी सीड्स पेस्ट. If you like this recipe, please do like, share and subscribe to my channel. Also press the bell icon to get more notifications. So let's get started. Okay, I am going to roast the eggplant और बैंगन फर्स्ट. तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज भी नहीं है, ज़्यादा स्मॉल भी नहीं है, एक बैंगन ले लिया है और इसे अच्छे से धो के किचन पेपर डाल से ड्राई कर लिया क्योंकि इसमें पानी नहीं रहना चाहिए. अभी मैं इसमें स्लिट कर रही हूँ, 2 स्लिट ही करना है. हो गया. और इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल आउटसाइड में अप्लाई कर रही हूँ. ये हो गया है. अभी हम रोस्ट करेंगे. गैस ऑन कर देते हैं और हमें फ्लेम हाई पे ही रखना है. और बैंगन को हम रखते थे, ये जाली लिया है मैंने, जाली का ऊपर रखते थे. अच्छा, ये जो मैंने स्लिट किया है ना, और ये इसमें मैंने कुछ भी डाला नहीं है, सिंपल सा रोस्ट कर रही हूँ मैं. राइस का साथ हम लोग खाएंगे, इसीलिए जब तक बैंगन रोस्ट हो रहा है तब तक बाकी का प्रिपरेशन भी कर लेते हैं. यहाँ पर मैंने लिया है 2/3 कप पॉपी सीड्स और खसखस, और मैं पॉपी सीड्स लूकवार्म वाटर में सोक करके रख दूंगी 10 to 15 मिनट्स. आप सोक नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं इसीलिए सोक करती हूँ ताकि ग्राइंड करने में ज़्यादा टाइम ना लगे. इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि सोक करके रख रही हूँ, तो बाद में हमें पानी जो है ना एब्जॉर्ब कर लेगा. जब हम ग्राइंड करेंगे तब पानी का ज़रूरत पड़े तो हम थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं. तो इसे हम रख देते. मैं हमेशा पॉपी सीड्स, मस्टर्ड सीड्स 10 to 15 मिनट्स लूकवार्म वाटर या तो हॉट वाटर में सोक करके रख देती हूँ ताकि इजीली ग्राइंड हो जाए और स्मूथ पेस्ट बने. ये तो हमारा हो गया. पॉपी सीड्स सोक कर दी. अभी दूसरा प्रिपरेशन करते हैं. बीच बीच में हमें बैंगन भी चेक करना है. अभी दूसरा साइड भी फ्लिप कर देते हैं. 10-15 मिनट्स में हमारा बैंगन रोस्ट हो जाएगा. डिपेंड करता है बैंगन का क्वालिटी और साइज का ऊपर. अभी और एक बार हम दूसरा साइड टर्न कर देते हैं. बस दिस इज द लास्ट टाइम. इधर मैंने एक बंच कोरिएंडर लीव्स और धनिया का पत्ता लिया है जो मैंने अच्छा से धो लिया है. अभी हमें मिक्सी में ग्राइंड करना है और स्टीम का साथ ही लिया है. धनिया का पत्ता जब हम सब्जी में डालते हैं तब स्टीम निकाल देते हैं, लेकिन मैं जब ग्राइंड करती हूँ चटनी का लिए स्टीम का साथ ही ग्राइंड करती हूँ. तो इसे मैं ब्लेंडिंग जार में डाल देती हूँ. अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 पीसेस ऑफ ग्रीन चिलीज. आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो ज़्यादा ऐड कर सकते हो. एक बंच कोरिएंडर लीव्स का हिसाब से मैं ऐड कर रही हूँ. और यहाँ पर मैंने 4 पीसेस गार्लिक क्लोव्स लिया है. इसे आप होल पीसेस भी डाल सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा रफली चॉप कर देती हूँ ताकि जल्दी ग्राइंड हो जाए. क्योंकि हम ये जो रेसिपी है लेजी डे का लिए शेयर कर रहे हो आप लोगों का साथ, ताकि टाइम सेविंग हो और जल्दी से ग्राइंड हो जाए. हो गया. इसमें हम सॉल्ट नहीं डालेंगे, सॉल्ट हम बाद में ऐड करेंगे. थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि थिक पेस्ट हमें चाहिए. इसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ. सॉल्ट में क्यों बाद में ऐड करूँगी वो मैं बाद में बताती हूँ. अच्छा, बैंगन रोस्ट हो गया. मैंने गैस बंद कर दिया है. इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं. कोरिएंडर चटनी हमारा हो गया है. अभी हम इसे साइड में रख देते हैं
और बैंगन भी हमारा ठंडा हो गया है, पॉपी सीड सोक हो रहा है, बाद में हम पेस्ट करेंगे। पहले बैंगन देख लेते हैं। अभी हम बैंगन का स्किन निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें इसका हेड निकालना है ताकि इजी हो जाए हमें बैंगन निकालना। इसी तरह फॉर्क का हेल्प से आप या तो स्पून का हेल्प से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह आपको निकालना है। सर्दियों का मौसम में यानी कि विंटर में इसी तरह का हम लोग बैंगन भरता बना के राइस का साथ खाते हैं, जिसे हम लोग बेगुन पोड़ा बोलते हैं। रोस्ट करते हैं ना, रोस्ट को हम लोग पोड़ा बोलते हैं। इसी तरह मैं बाकी बैंगन भी निकाल लेती हूँ। बैंगन का स्किन हमने निकाल लिया है। ये अभी दूसरा बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। 1 बाय 1 मैं आपको रेसिपी जितना डिशेस में बना रही हूँ मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगा और मैं टाइम सेविंग का लिए ये जो रेसिपी आज का मैं शेयर कर रही हूँ थाली, इसलिए हमें क्या करना है, एक रेसिपी हम बनाएंगे फिर दूसरा रेसिपी का प्रिपरेशन करना पड़ेगा तो जल्दी हो जाएगा। बैंगन अभी रेडी नहीं है खाने का लिए। ये भरता में और भी कुछ ऐड करना है चटपटा सा बनाने का लिए। पॉपी सीड्स हमें पेस्ट करना है अभी, तो चलिए अभी हम पॉपी सीड्स पेस्ट कर लेते हैं। ओके, पॉपी सीड्स सोक हो गया है। पॉपी सीड्स में मैंने कुछ भी नहीं डाला, जस्ट लुकवार्म वाटर में सोक किया है। 6 पीसेस ऑफ ग्रीन चिली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट में अभी ऐड नहीं कर रही हूँ, तो अभी मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। चलिए, पॉपी सीड्स भी हमारा पेस्ट हो गया है, इसे भी हम बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए इसका कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम थिक, पानी बहुत ही कम। जितना पानी मैंने सोक किया था ना उससे ज़्यादा बाद में मैंने पानी ऐड नहीं किया है, वही पानी में मैंने ग्राइंड कर लिया, पेस्ट बना लिया है। तो अभी हमारा कोरिएंडर चटनी हो गया है, बैंगन भी रोस्ट हो गया है, पॉपी सीड्स पेस्ट हो गया है। अभी ये सब हम चटपटा सा बनाएंगे, और भी कुछ ऐड करना है हमें, लेकिन अभी राइस चढ़ा देते हैं, उसका बाद हमें ऐड करना। और राइस सिंपल सा राइस नहीं बनेगा, राइस में और भी कुछ मैं ऐड करूँगी, वो भी मैं दिखा रही हूँ। अच्छा, राइस मैंने धो लिया है, राइस मैंने सोक करके नहीं रखा है, जस्ट अभी अभी धोया है। और राइस 1.5 कप लिया है। तो अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने का लिए 1 कप ऐड कर रही हूँ। जितना आप राइस लेंगे उसी हिसाब से आपको लेना है। 2 कप, 3 कप और हाफ कप हमें चाहिए। 1.5 कप राइस, 3.5 कप हमने पानी इसमें ऐड किया है। ये हो गया है, राइस रेडी है। अभी इसमें और भी कुछ ऐड करना है, वो दिखाती हूँ। अच्छा, इधर मैंने लिया है 3/4 कप मसूर दाल और रेड लेंटिल। इसे मैंने सोक करके अच्छा से धो के 30 मिनट्स के लिए सोक करके रख दिया है। अगर आप प्रेशर कुकर में या तो गैस में डायरेक्टली कढ़ाई में आप बॉईल करोगे तो आपको सोक करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं राइस कुकर में इसको बॉईल करूँगी, तो इसलिए मैंने सोक करके रख दिया है ताकि राइस का साथ ये जल्दी बॉईल हो जाए। तो यहाँ पर मैंने, आप कोई भी मसलिन क्लॉथ या तो कोई भी क्लीन कॉटन क्लॉथ ले लीजिए, और इधर हमें दाल रखना है। पानी का साथ नहीं, पानी हमें निकालना है, लेकिन दाल एकदम ड्राई नहीं रखना है, थोड़ा मॉइस्ट होना चाहिए दाल में। ये देखिए इसी तरह रखना है। देखिए मैंने सब डाल दिया है दाल। अभी हमें क्या करना है, ये जो क्लॉथ है इसे अच्छा से हमें टाई करना है, टाई करके सील करना है, ताकि राइस जब बॉयल होगा तब दाल निकाल ना जाए, राइस का साथ मिक्स ना हो जाए। तो हमें अच्छा से टाई करना है। ये हो गया। अभी हमें इसे राइस में एक साइड में रखना है, एक ही साइड में, इसे साइड में रख देते हैं। इधर में एक लार्ज साइज का पोटैटो लिया है, मुझे हाफ पोटैटो चाहिए, इतना नहीं चाहिए, तो मैं इसे हाफ कर लेती हूँ और एक पीस कर लेती हूँ ताकि जल्दी अच्छा से बॉयल हो जाए। इसे मैं धो लेती हूँ। आलू भी धो लिया है, ये भी हम साइड में रख देते हैं, बीच में ना रखें, आप साइड में ही रखें। अभी हम इसमें लीड रख देते हैं, इसे हम ऑन कर देते हैं। इधर कुक है, वार्म है, कुक में कर देते हैं। तो राइस जब तक होता है तब तक हम बाकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। 10 मिनट्स हो गया है। अभी
ऑटोमेटिकली ओवन पे आ गया है। देखिए, अगर आपको इमीडिएटली सर्व करना है तो आप ऑयल निकाल दीजिए। अगर आप बाद में सर्व करोगे तो आप ऑयल रख दीजिए, निकालिए मत, और ओवन पे रख दीजिए। मैं अभी सर्व करूँगी इसलिए मैंने ऑयल निकाल दिया है और लीड भी निकाल देती हूँ। 3-4 मिनट ऐसे रख देती हूँ। उसका बाद आलू और दाल हमें निकालना है। 4 मिनट हो गया है। अभी हम दाल और आलू निकाल लेते हैं। दाल मैंने निकाल लिया है, बहुत गर्म है। स्पून का हेल्प से आलू भी मैं निकाल लेती हूँ। अभी फिर से हम लीड रख देते हैं, गैस ऑन कर देते हैं और मीडियम पे रखते हैं। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है, इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं ऑयल। और इधर 2 ड्राई रेड चिली लिया है जो हमें फ्राई करना है। रेड चिली तोड़ लिया है सीड्स का साथ। हो गया फ्राई। अभी गैस बंद कर देते हैं। पहले दाल देख लेते हैं। देखिए, दाल अच्छा से बॉयल हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा से दाल बॉयल हो गया है। अच्छे से स्मैश कर लेते हैं। ये जो मस्टर्ड ऑयल में रेड चिली फ्राई किया था, इसमें से मैं थोड़ा सा दाल में ऐड करूँगी। सॉल्ट भी ऐड करना है। सॉल्ट अपना टेस्ट का अनुसार आप ऐड करें। और इसमें थोड़ा सा मैं ऑनियन, चॉप्ड ऑनियन ऐड करूँगी। फिर इसे मिक्स करना है दाल का साथ अच्छा से। आप इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हो। ग्रीन चिली फ्राई करके भी ऐड कर सकते हो, या तो ऐसा ही ग्रीन चिली और मस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर सकते हो। लेकिन रेड चिली फ्राई करके ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। दाल भरता हमारा रेडी हो गया है। अभी हम आलू स्मैश कर लेते हैं। आलू भी अच्छा से बॉयल हो गया है। आलू भी मैंने मैश कर लिया है। अभी इसमें ये जो रिमेनिंग रेड चिली और मस्टर्ड ऑयल है वो ऐड कर देते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करते हैं और चॉप्ड ऑनियन। अब जब सर्व करोगे तभी आप ऑनियन ऐड करें, अदरवाइज ऑनियन का एक स्मेल आता है। ऑनियन हमेशा फ्रेश खाना चाहिए काट करके। आलू हो गया, आलू का भरता रेडी हो गया, साइड में रख देते। अभी हम रोस्टेड एग प्लैन अच्छा से मैश कर लेते फॉर्क का हेल्प से। तो हो गया है। अभी हमें और थोड़ा प्याज काटना है। ओनियन, कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिली एंड रेड चिली एंड सॉल्ट। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, आप अपना टेस्ट का हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। अभी हम बैंगन में ऐड करेंगे सॉल्ट, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, 3-4 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं ऐड करना है हमें, और थोड़ा सा चॉप्ड ऑनियन। एक प्लेट में मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिली। ग्रीन चिली मुझे इधर मैंने 1 ग्रीन चिली लिया है, इसका हाफ लूँगी मैं। इसे अच्छा से मिक्स करना है। राइस का साथ हम लोग ऐसा ही खाते हैं, इसमें हमें थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स भी ऐड करना है, तो अभी हम कट कर लेते हैं। इसमें आप टोमेटो भी ऐड कर सकते हो। कोई ओनली ग्रीन चिली एंड ऑनियन मस्टर्ड ऑयल ही ऐड करते हैं। मैं टोमेटो ऐड नहीं कर रही हूँ इसमें, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। बैगन भरता राइस का साथ मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। ये हो गया बैगन भरता, इसे लिट्टी चोखा भी कहा जाता है, और हम लोग बंगाली में इसे बेगुन पोड़ा बोलते हैं, क्योंकि मैंने रोस्ट किया है ना, रोस्टेड को पोड़ा बोलते हैं। तो हो गया है। अभी ये जो कोरिएंडर चटनी बनाया है, हम लोग जो समोसे पकौड़ा ये सब का साथ खाते हैं ना, जो कोरिएंडर चटनी सर्व करते हैं वो अलग होता है। उसमें डालिया यानी कि चना दाल और पीनट हम लोग ऐड करते हैं। लेकिन ये जो राइस का साथ खाने के लिए हम लोग गार्लिक एंड ग्रीन चिली ऐड करते हैं ओनली। ये कोरिएंडर चटनी में इसमें मैं अभी कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, सॉल्ट ऐड नहीं कर रही हूँ, इसमें सिर्फ मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ, ओनली मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी का बनाया है। हाफ टी स्पून मस्टर्ड ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है। इसे अच्छा से मिक्स कर लेते हैं, और इसमें ग्रीन चिली गार्लिक पहले ही ऐड कर दिया है। आप ज़्यादा क्वांटिटी का बना के 2-3 दिन फ्रिज में रख सकते हो आराम से, लेकिन सॉल्ट बिल्कुल भी ऐड ना करें। अगर आप फ्रिज में रखोगे तो विदाउट सॉल्ट रखें, ऑयल ऐड करके रखें तो
3-4 दिन आराम से रह जाता है, और विंटर में तो रहता ही है। जितना हमें सर्व करना है उतना मैं ले रही हूँ। अभी मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें और भी कुछ नहीं चाहिए हमें, जस्ट सॉल्ट एंड मस्टर्ड ऑयल। ये हमारा आज का कोरिएंडर चटनी हो गया है। बाकी जो रिमेनिंग चटनी है वो मैं फ्रिज में रख दूँगी। अभी हमें पॉपी सीड्स पेस्ट का तरफ, यानी कि पोस्तो बाटा। आई लव पोस्तो बाटा। विंटर में ना कोरिएंडर चटनी, पोस्तो बाटा यानी कि धने पत्ता बाटा, कोरिएंडर चटनी को हम लोग धने पत्ता बाटा बोलते हैं, तो विंटर में बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल, सॉल्ट, ओनियन कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। ये भी ज़्यादा क्वांटिटी का बनाया मैंने, फ्रिज में रख दूँगी। आज जितना चाहिए मुझे उतना ही लेना है। इतना मैंने ले लिया है, और ये जो रिमेनिंग पेस्ट है ये मैं फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, इसमें हमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करना है। इस पे भी मैंने ग्रीन चिली ऐड किया है, तो अभी मैं ग्रीन चिली इसमें ऐड नहीं करूँगी। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। चॉप्ड ओनियन आप साइड में भी रख सकते हो, जिसको जितना चाहिए अपना हिसाब से ले सकते हैं। जब आप सर्व करोगे तभी आप ओनियन ऐड करें, पहले से ऐड करके रखने से ओनियन का बैड स्मेल आता है। ये हो गया हमारा पॉपी सीड्स रेडी, यानी कि पोस्तो बाटा। राइस मैंने एक बाउल में ले लिया है, अच्छा से प्रेस कर देते। और ये जो स्टेनलेस स्टील का मैंने लिया है थाली, इसमें आप रख देते। ये हो गया हमारा राइस रेडी। साइड में कर देते। एक साइड में हम रख देते हैं आलू का भरता, दूसरा साइड में दाल का भरता और लेंटिन भरता, और थाली में बैंगन का भरता भी रख देते हैं। अभी और क्या रखना है, ये है कोरिएंडर चटनी, ये है पॉपी सीड्स पेस्ट, यहाँ पर मैं लेमन भी रख देती हूँ, और एक ग्रीन चिली, इसे हम थोड़ा साइड में कर देते हैं। और यहाँ पर जो ओनियन है वो आप साइड में रख दीजिए। होप यू लाइक दिस रेसिपी, विंटर स्पेशल बंगाली वेज थाली। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन बिलो में कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय।